अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ैरन, इंशाअल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स तौज़ीउल मसाइल का कि जिसमें हम पढ़ रहे हैं वाजिबात नमाज के बारे में। आज हमारा तीसरा वाजिब अहम रुकन है कि जो है क़याम यानी खड़ा होना। क़याम क्या है? आया ये रुकन है या रुकन नहीं है? अगर रुकन है तो आया अगर हम जानबूझकर या भूले से इसको अदा करना भूल जाएँ या ज़्यादा अदा कर दें तो क्या हमारी नमाज बातिल होगी या सही होगी? वो आज के हमने इस दर्स में पढ़ना है। क़याम क़याम यानी खड़ा होना। तकबीरतुल इहराम कहने के मौके पर क़याम और रुकू से पहले वाला क़याम। यानी जब हमने नियत कर ली, नियत के बाद हमने अल्लाहु अकबर जो जुमला बोला, अल्लाहु अकबर के जिसको तकबीरतुल इहराम कहा जाता है, अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमारा खड़ा होना, ठीक है? उस खड़े होने को क्या कहते हैं? क़याम कहते हैं। क़याम और रुकू से पहले वाला सूरत पढ़ ली, अल-हम्द पढ़ ली, उसके बाद सूरत और अल-हम्द पढ़ने के बाद चंद सेकंड के लिए हमारा खड़ा होना जिसको क़याम कहते हैं और इसको क़याम मुत्तसिल बिर-रुकू भी कहा जाता है। ये रुक्न है लेकिन अल-हम्द सूरा पढ़ने के मौके पर क़याम और रुकू के बाद क़याम रुक्न नहीं है। यानी इस तरह से अगर हमने अल-हम्द और सूरा पढ़ने के मौके पर क़याम किया हुआ है, खड़े हुए हैं, ठीक है? वहाँ उस वक़्त खड़ा होना अगरचे कि नमाज के उसमें नमाज की तरतीब में आता है लेकिन ये रुकन की हैसियत नहीं रखता, ठीक है? वाजिब है लेकिन रुकन की हैसियत से वाजिब नहीं है। रुकू के बाद क़याम रुकन नहीं, जैसे अगर कोई शख्स भूल-चूक की वजह से तर्क कर दे, यानी अगर इंसान है सूरतुल अल-हम्द है पढ़ते हुए बैठ गया है, फिर खड़ा हो गया है, ठीक है? या रुकू के बाद क़याम के लिए सीधा मुकम्मल क़याम के लिए ना रुके और फ़ौरन सजदे में चला जाए, ठीक है? और ये भूल-चूक की वजह से हुई, जानबूझ के नहीं हुआ। जिससे अगर कोई शख्स भूल-चूक की वजह से तर्क कर दे तो उसकी नमाज सही है। नमाज क्यों सही है? क्योंकि ये जो क़याम है अल-हम्द सूरा के मौके पर और रुकू के बाद वाला क़याम जो है वो वाजिब तो है लेकिन रुकन नहीं है, गैर रुकन है।